नमस्कार दोस्त, मैं कमल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस यूनिट के चैनल पर। आज जो है हम आपसे जो सीरीज चल रहा है, ठीक है, जो कि सुबह और शाम तक में 2 बुक का सलूशन होता है, ठीक है। पहला बुक का जो है ऑल बिहार एग्जाम में जो PYQ, ठीक है, PYQ स्टार्ट है। दूसरा जो बुक है यह क्राउन का, पहला PYQ है, दूसरा क्राउन का, ठीक है। क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव मेथड से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। उसी का आज फर्स्ट वीडियो है जो कि हम कहे थे 15 अगस्त से प्रारंभ होगा। चलिए, ये है विषय सारणी, कितना चैप्टर वाइज है, ठीक है। हम पूर्ण वीडियो धीरे धीरे जो करके पूरा बुक को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। आज हिस्ट्री का पहला चैप्टर, ठीक है, जो कि पाषाण काल है, उसी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम सॉल्व शुरू करते हैं कि नव पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थल पर कृषि का अभ्युदय प्रारंभ हुआ था? यह मेहरगढ़ में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? यह भी नव पाषाण काल में हुआ था, ठीक है, वो मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था है, ठीक है। यह गुफाओं के लिए, शैल चित्र के लिए भीमबेटका जो प्रसिद्ध जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह भोपाल में स्थित है, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण और नव पाषाण का किस क्षेत्र में विकास हुआ था? यह नर्मदा क्षेत्र में विकास हुआ था, ठीक है। यह तीनों का, पूरा पाषाण, मध्य, नव पाषाण, नर्मदा क्षेत्र में। गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह बुर्जहोम से मिला है गर्त आवास का साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौनव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह नर्मदा घाटी से हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? यह अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है भीमबेटका गुफा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि के लिए प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबटा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नबटा टोली किस राज्य में अवस्थित है? यह मध्य प्रदेश में नबटा टोली स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहते हैं? इसे आहार संस्कृति कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त हुआ है? इसका ऑप्शन जो है ऊपर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, बागोर तथा आदमगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? ठीक है, किसका संलग्न कार्यालय है? यह इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति का, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य और संस्कृति का संलग्न कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा बी, भीमबेटका, ठीक है, जो कि प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कैसे किया जाता है? बृहद स्मारकों की पहचान कैसे किया जाता है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है, मृतकों को दफनाने की स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? वह गेहूं था। मानव के द्वारा प्रयुक्त अनाज कौन था? गेहूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए कौन से? मंदाहा से प्राप्त हुआ है, हड्डी से निर्मित आभूषण था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय के सामग्री से पाषाण, कांस्य, लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था किसने? थॉमस ने किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम
अस्थाई जीवन का प्रमाण मिला है वह प्राचीनतम अस्थाई जीवन का कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से, ठीक है। यहाँ से ही कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेरिक मृदभांड पात्र का काल निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? गेरिक मृदभांड का पात्र काल क्या माना जाता है? 2000 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग के समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? सबसे पहले तंबा का प्रयोग हुआ था, ठीक है। नवपाषाण काल के समाप्ति के बाद किस धातु का प्रयोग हुआ था? तंबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश दैमाबाद इनामगांव किस संस्कृति से संबंधित है? यह जौरवे संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। प्रकाश दैमाबाद इनामगढ़ गांव, ठीक है, यह जौरवे संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रशय काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे जो अभी भी जो होता है उत्तर से मुंह रहता है, दक्षिण उसका पैर रहता है, ठीक है। उसी प्रकार दफनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से संबंधित कंकाल मिले? कहाँ से मिला है? यह लेख हरिया से हुआ, लेख हिया से मिला है, ठीक है। यह देखिएगा, यह अभी जो है प्राचीन भारत का इतिहास जो चल रहा है इसमें इसी प्रकार के नाम मिलेगा, ठीक है। आगे चलकर कुछ हल्का मिलेगा। यह पहला चैप्टर जो है थोड़ा अटपटा टाइप का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर भी शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का सब भी प्राप्त हुआ? मानव के साथ कुत्ते बुर्जुहाम से प्राप्त हुआ, ठीक है, मानव और कुत्ता दोनों। निम्नलिखित में से किस प्रातत्विक संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता तक की सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुआ है? यह मेहरगढ़ से हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करने वाला, ठीक है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो एक का हो जाएगा जोरबे जो है ना, यह महाराष्ट्र में से संबंधित है, महाराष्ट्र जोरबे संस्कृति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मालवा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश संबंधित था। आहार जो है ना, आहार संस्कृति यह दक्षिण पूर्व राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद हो गया, उसके बाद प्रभास संस्कृति गुजरात से संबंधित है, ठीक है। आप इसके मिलन करने के बाद आंसर आपका क्या आएगा? 1 का 3, ठीक है। तो 1 का 3 कहाँ पे? बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? पूर्वी भारत का है जो ना, पूर्वी भारत का नवपाषाणकालीन स्थल क्या है? चिरांद, ठीक है, पूर्वी भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्खनन प्रणालियों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था और किससे हुआ था? यह मध्य पाषाण काल से हुआ था। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन मध्य पाषाण काल से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राख का टीला निम्नलिखित में नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? यह संगल कल्लू से संबंधित, ठीक है, राख का टीला। नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नबदा टोली का उत्खनन किया था HD संकलिया ने, ठीक है। नबदा टोली का उत्खनन किया था संकलिया ने, ठीक है, HD संकलिया ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? यह ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कब्र में 3 कंकाल दैमाबाद से मिला है, ठीक है, एक ही कब्र में 3 कंकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणकालीन प्रसंगन में पशुपालन के प्रमाण कहाँ जहाँ से मिले वह स्थल क्या है? ये आदमगढ़ है, ठीक है। ये हो गया हिस्ट्री, ठीक है। अब इसी में से ही इसको एक साथ एगो हिस्ट्री जैसे चल रहा है उसके साथ फिजिक्स चला रहे हैं, ठीक है। दोनों मिला के और दोनों GK और GS दोनों साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको बहुत सारा फायदा हो, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं भौतिकी मतलब फिजिक्स को हम सॉल्व करते हैं, जो पहला चैप्टर है मात्रक इकाई, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें जो है
अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज़्यादा अभी एक दिन में नहीं देंगे, धीरे धीरे टॉपिक की संख्या बढ़ाया जाएगा, ठीक है। चिंता मत करिए कि एक दिन में सर कम ही हो रहा है, इसका धीरे धीरे करिएगा तभी आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। एक ही दिन आपके दिमाग में नहीं बैठ सकता है। चलिए शुरू करते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यह दूरी की इकाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम किससे संबंधित है, यह तरंगदैर्घ्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर कितना वाट के बराबर है, यह 746 वाट के बराबर है, ठीक है। शक्ति का अस्थायी मात्रक क्या होता है, शक्ति का अस्थायी मात्रक होता है वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगावाट बिजली की नापने की इकाई क्या है, मेगावाट बिजली को उत्पादन की जाती है, ठीक है। मेगावाट जो बिजली जो होता है जो उत्पादन की जाती है उसी मेगावाट बिजली में, मतलब मेगावाट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, यह 1/1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1/1000 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का अस्थायी मात्रक क्या होता है, यह न्यूटन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, यह ऊष्मा की इकाई नहीं है, यह वाट आंसर होगा, ठीक है। जो ऊष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, किलो जूल ऊष्मा की इकाई है, किलो कैलोरी ऊष्मा की इकाई, वाट नहीं है, ठीक है। शक्ति का इकाई है वाट, ठीक है। निम्नलिखित सारणी हुआ, ठीक है। यहाँ पे राशि है, यहाँ पर इकाई है जो कि मिलान करने बोल रहा है। त्वरण न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये त्वरण, बल का से मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। उसके बाद आवेश का से मात्रक न्यूटन सेकेंड होगा, ठीक है। कृति कार्य का जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, 1 माइक्रोन लंबाई के क्या प्रदर्शित करता है, ये तो आंसर ए नंबर नहीं होगा, यह मिलीमीटर भी नहीं होगा। 10⁻⁻⁴ मिली 10⁻⁻⁴ सेमी होता है, ठीक है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻⁴, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का अस्थायी मात्रक क्या होता है, कार्य का अस्थायी मात्रक जो है तो जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बैरल में कितना लीटर लगभग होता है, यह 159 लीटर होता है, ठीक है, 1 बैरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूनिटों का सुमेलित नहीं है, अच्छे से पढ़िएगा, नहीं है या है लिखा है, दोनों अच्छे से पढ़िएगा। कार्य का मात्रक जूल, द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है, डाइन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य कितने के बराबर है, यह 1 बार के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष जो है यह प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, यह डेसिबल ध्वनि प्रबलता का नापता है, ये सही है, ठीक है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, सही है। समुद्री मील 9 संचालकों की दूरी है, सही है। सेल्सियस या ऊष्मा की इकाई है, नहीं, गलत है, इसका मतलब केल्विन ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए निम्नलिखित में से सही सुमेलित क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्व करने के बाद वाट जो है वाट हो जाएगा शक्ति का से मात्रक वाट, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट का हो जाएगा समुद्री मील की लंबाई में अपने नॉटिकल मीन, यह 9 संचालकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। कैलोरी या ऊष्मा पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित प्रयोग सही सुमेलित है, ठीक है। यहाँ पे जो मिलाया गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सब माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन अब पूछने का ट्रेंड शुरू हो गया। चलिए इसका सॉल्व करते हैं। क्यूसेक यह प्रवाह, क्यूसेक जो है ना पानी प्रवाह को मापता है। बाइट जो है यह किससे संबंधित है, यह बाइट। उसके बाद बार जो है
दाब से संबंधित, ठीक है, रिएक्टर या भूकंप की तीव्रता से, तो बाइट कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पारसेक तारों संबंधित दूरी मापने का मात्रक किसके बराबर होता है? यह 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। एक पारसेक तारों के बीच संबंध 3.26 प्रकाश वर्ष। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होता है? यह फर्मी मीटर होता है, ठीक है। लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या होता है? फर्मी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि मिलान करें, ये भी मिलान करने वाला है, ठीक है। 22 नंबर जूल जो है जूल हो जाएगा, जूल कार्य कैसे मात्रक जूल होता है। एम्पियर विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है। वाट हो जाएगा, पहले देखिए वोल्ट मिला लीजिए, ठीक है। कैलोरी जो है उष्मा का है, ठीक है। ये वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का, तो वाट जो है ना सामर्थ्य का, मतलब वाट मतलब शक्ति होता है, सामर्थ्य मतलब शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर 1 किलोमीटर की दूरी तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर दूरी 1000 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पारसेक मात्रक क्या है? पारसेक जो है ना यह दूरी का भी मात्रक होता है, पारसेक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोबसन या ओजोन की मोटाई मापने वाला प्रयोग किया जाता है, डोबसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? पिकोग्राम बराबर होता है 10 पर पावर -12 ग्राम, ठीक है। 1 पिकोग्राम 10 पर पावर -12 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? नॉट, ये जहाजों की दूरी, संचालक की चाल, ये जानबे करते नॉटिकल मीन, नो संचालन प्रयुक्त दूरी है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश तीव्रता की इकाई, ये तो जानते प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, ना कि समय का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर माप की कौन सी इकाई 0.339 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? अगर हम उसको 0.39 से गुणा करेंगे तो इंच प्राप्त होगा, सेंटीमीटर, ठीक है, को गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। परिस्थितिकी दाब का मात्रक क्या होगा? परिस्थितिक दाब का मात्रक बार होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? यह 10 पर पावर जो है ना -7 पे होता है, ठीक है। नैनोमीटर लोग -9 मारते हैं, ठीक है। जो कैंसर नहीं होगा 10 पर पावर -7 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग में बताइए। लगभग में 183 गुने 10 पर पावर -7 नैनोमीटर, ठीक है, 6 फीट के लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला है, ठीक है। 32 ये हो जाएगा उच्च वेग, ठीक है। उच्च वेग जो है ना मैक, ठीक है, मैक उच्च वेग मैक संख्या। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम जानते हैं, दाब तो बता दिए हैं, पास्कल, उष्मा का जूल तो जानते ही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूसेक में क्या नापा जाता है? क्यूसेक जो है ना जल की बहाव को मापा जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। एम्पियर किसका मात्रक? ये पहले भी हो चुका है, जो कि विद्युत धारा का मात्रक है। चलिए इतना क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। प्रत्येक अध्यायवार एक साइंस से रहेगा तो एक आर्ट विषय, ठीक है। पर पूर्ण बुक को सॉल्व हम कर देंगे धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर वीडियो जरूर करिए, ताकि हम आगे का वीडियो भी जल्द से जल्द अपलोड करते रहें।